बाथरूम में घुस गए। तो प्रिंसिपल ने सोचा हम भी उन्हीं की गैंग से बिलोंग करते हैं, तो मुझे भी पकड़ लिया साथ में। तो प्रिंसिपल ने हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरे साथ में है करण और राजू। ये मेरे क्लासमेट्स हैं। तो हम अपने इस स्कूल लाइफ के कुछ किस्से आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जो हमने फुल मस्ती करी। और लिटरली हम तीनों बंदे ना बैक बेंचर है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मतलब फुली बैक बेंचर भाई फेल हो रही है और नहीं, एवरेज। मजाक भी चल रहा है, पढ़ाई भी चल रही है, टॉपर में भी आ रहे हैं। क्योंकि हमारी क्लास में कितने बंदे थे राजू? 23 बंदे थे, 23 से 24। 23 से 24 बंदे हमारी क्लास में हैं। और हमारे साथ ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं ना कि राजू आपको सुनाएगा भी किस्से क्या क्या हुए थे। एंड आप सुनो। क्लास भी भाई 2 सेक्शन में बटा हुआ था, जिसमें आधे बंदे हिंदी और आधे बंदे मैथ्स। आधे बंदे मैथ्स वाले और आधे हिंदी वाले। ये एक क्लास में बैठे हम सारे बंदे, एक क्लास में है, आधे आधे सेक्शन में पढ़ रहे हैं हिंदी इंग्लिश वाले। बीच की रो खाली रहती थी फट्टुओं के लिए। सही कह रहे हो कि नहीं कह रहे ये हो? बात तो सही है, बिल्कुल सही है। एक अब इधर अपने बंदे और उस तरफ दूसरे हिंदी वाले बंदे। बताइए कैसे कैसे किस्से हुए आपके साथ? मेरे साथ किस्सा तो नहीं हुआ, लेकिन एक बार प्रिंसिपल ने जरूर पकड़ लिया था हमारे। बस दरअसल बात ये थी कि हमें बीच मिडिल पीरियड में हमें जाना अलाउड नहीं था बाहर, और मुझे बहुत ज़ोर के वॉशरूम जाना था मुझे। दैट वाज वेरी अर्जेंट। तो मैं चला गया, मैं सर से परमिशन लेके चला गया। तो एक्चुअली गवर्नमेंट स्कूल था ना, तो बच्चे वहाँ पर लट्टू चला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, ऐसी चीज़ें जो हम ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया पे नहीं बता सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहे थे। वो कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, असामाजिक तत्व थे हमारे स्कूल के। तो वो जस्ट बाथरूम के साइड में सब चीज़ें कर रहे थे। तो प्रिंसिपल अपनी टीम के साथ आ गए और वो एकदम से सारे आके बाथरूम में घुस गए। तो प्रिंसिपल ने सोचा हम भी उन्हीं की गैंग से बिलोंग करते हैं, तो मुझे भी पकड़ लिया साथ में। तो प्रिंसिपल ने क्या किया, एक थप्पड़ मारा मुझे। उसके बाद जब ये चीज़ साबित हुई कि ये बंदा हमारी टीम का नहीं है, उसके बाद उन्होंने हमसे सॉरी बोला। अब सॉरी बोलने का मतलब क्या था, मार तो दिया ही था ना। कत्ल कर दो बंदे का और फिर सॉरी बोल दो। और ये क्या बात होती है? हाँ, ये तो वही बात है भाई। मंदिर के बाहर हम चप्पल उतार के गए, चप्पल भी ले गया और हमारे दर्शन भी नहीं हो पाए, है ना। बात यही है सीधी सी। ये भी हमारे स्कूल का ही था। हम हमेशा एवरेज रहे हैं, ठीक है। कोई इतना टॉपर नहीं। जो बंदे बोलते थे हम टॉप करेंगे टॉप करेंगे, आज वो कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं। एंड यू नो मैं किसके ऊपर पॉइंट करना चाह रहा हूँ। यू इफ यू नो अगर आप जानते हो तो आप समझ जाओगे। आज वो यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक प्लाजा, कैपिटल प्लाजा के नाम से एक फेमस जगह है, उस पार्क में बैठा रहता हो, ठीक है। समझ रहे हैं बंदे, सब समझ रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं। हमारी क्लास का टॉपर बंदा, ठीक है, सीए विकास नाम है बंदे का। सीए मतलब इसलिए था कि उस बंदे को सीए करनी थी, हमने इसलिए इसका नाम सीए विकास रखा हुआ था। एंड पता है क्या हुआ, बंदा भाई सबका फेवरेट, सारे टीचरों का फेवरेट है, सब कुछ है। बंदे को टॉप कर रहा है भाई, मतलब हाईएस्ट बंदा लेके आ रहा है। एंड उस बंदे ने पता है क्या करा, 12th के बाद उस बंदे ने करी जॉब। सीए तो दूर की, हमें लगा सीए बनेगा, वो तो दूर की बात है, उस बंदे ने सोचा तक नहीं है कि भाई मेरे को सीए करना है। और हम सारे बंदे जो थे ना बैक बेंचर, जो हम भाई सब पूरे साल घिस रहे हैं और भाई सब नंबर ला रहे हैं, पासिंग मार्क्स आ रहे हैं हमारे। और ये सोच रहे, फिर हम सब ने एक ही मन में गाली ली और बोला उसको जाके प्यार से कि भाई जब तेरे को अपनी नहीं जानती तो नहीं, थोड़ा सा लिटिल बिट ब्रोकर है। हाँ ठीक है, थोड़ा समझ जाना कि उसको यही बोला पास जाके कि भाई अगर तेरे को जब टॉप ही नहीं करना, तेरे को सीए नहीं करना, तो क्यों अपनी गांड मरा रहा था भाई। फैमिली कंटेंट ये थोड़ी कर सकते हैं मतलब था। और कुछ ऐसे किस्से थे ना, जब हम 11th में घुसे थे, स्टार्टिंग हमारा एडमिशन हुआ, मैं नए बंदों से मिला। सबसे गजब वाला किस्सा, जब जगह नहीं मिलती थी ना, तो फट्टा उखाड़ के एक बेंच इधर एक बेंच इधर, उसके बीच में फट्टा लगा के बिठा देते। टीचर आगे बोलता था बस में बैठे हो सालों। और उससे भी बड़ी चीज़, सबसे हमारा जो मेन चीज़, हमारा जो कंपटीशन, या फिर हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम 11th में किसी कंपटीशन में है या किसी फैमिली प्रेशर की वजह से हमने कॉमर्स लिया, ऐसा कुछ नहीं था। हमने 11th 12th बहुत मज़े से काटी है। और हाँ, हमारा एक बहुत ही अच्छा बैंड था। उस बैंड का कोई नाम नहीं था, लेकिन जब भी लंच होता था, चांडाल चौकड़ी। हाँ, वो हमारे टीचर्स ने, जो टीचर्स आते थे सब्जेक्ट टीचर, उन्होंने चांडाल चौकड़ी करके एक नया बैंड का नाम दिया था। वो बैंड शुरू होता था लंच टाइम पे। जैसे ही टीचर गए, वो लंच टाइम पे वो बैंड शुरू होता था। ये हमारे प्रिय राजू जी थे, ढोल मास्टर जी। हम सिंगर थे, ये हमारे सिंगर थे साथ में।
ठीक है, तालियां तालियां बजाएगा। सहायक ये बेसिकली ये ऑडियंस था, ठीक है, इसका इतना रोल नहीं था, महत्व नहीं था, हमारा ज्यादा था। और पकड़े भी हम ही जाते थे ज्यादा। और एक बार का किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक हमारा दोस्त है जियालाल नाम का, वो अपने सेक्शन से हमारे सेक्शन में आया, हम लोग ढोल बजा रहे थे, बहुत नाच रहे गा रहे थे, पहले पीटीएम का टाइम था, वो चाय लेके आया था, वो चाय लेके जैसे ही आया वो बैठा, तो एकदम से हमारे टीचर आ गए थे वहाँ पीछे वाली साइड पे, वो खिड़की से झांकने लग गए थे, तो एकदम से भागा दौड़ी मच गई, तो उसके चाय गिर गई हाथ से और सारे शांत हो गए, उसने छूटते ही बोला बहन के लोड़ों ने चाय और गिर दी। तभी बगल में सर ने देख लिया, सर का नाम था दया सर, दिखने में भी दया जैसे ही लगते थे, कहता आता हूँ अंदर ही आता हूँ तेरी चाय गिरवाता हूँ। तो ये सीन हुआ था। तो मतलब ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हमने ऑब्जर्व करी, पढ़ाई लिखाई भी करी, लेकिन पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा हमने ऐसी मस्तियों पे ध्यान दिया जो शायद किसी ने नहीं करी हो। क्या आपने कभी अपने कंप्यूटर लैब के अंदर पॉर्न देखी है? हमने देखी है। बड़ी बड़ी स्क्रीन पे बिल्कुल दीवार इतने जूम कर करके, बिल्कुल दीवार पूरे दीवार पे हमें एक ही चीज चमक रही थी और वहां भी छेद होने वाला हो रहा था। वो भी 6 से 7 बंदे टॉयलेट में गए थे भगते हुए। हाँ। आप समझ सकते हैं। और कुछ बंदे अपनी पैंट को सीधी कर रहे थे, बिल्कुल। काफी तकलीफ हो रही थी। हाँ, ये चीज थी, हमने देखी है। हम नॉवल के बहाने जाते थे और पॉर्न चला के देखते थे। और उसके अलावा हमने देखी थी वहाँ पे बाटला हाउस, पूरी मूवी हमने थिएटर बना रखा था उसको पूरा, जैसे हमारे बाप का स्कूल हो वो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है भाई, था सही। पंखे मोड़ देना, हाँ। बेंचों को एक के ऊपर चढ़ा देना और सरिये तोड़ देना। और सबसे बड़ी बात हम जो करते थे, हमने एक बार क्या करा, हमने एक वो खेलने का ना एक नया हमने खेल बनाया कि 4 बंदे एक बंदे को पकड़ते थे चारों साइड से, ठीक है, और उसको उठा के हम डेस्क पे पटकते थे जब तक उसकी कमर ना बोल जाए, और इतना पटकते थे। और कुछ इस तरीके से, दीपक पकड़, हाँ। 1 2 3 या 1 2 3 यू कैन। आप समझ सकते हैं कि उसकी कमर का क्या होता होगा। हाँ, अब आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि उसका कमर का क्या हाल होता होगा। और उससे भी बड़ी चीज, जब छुट्टी होती थी तो एक दूसरे के बैग फेंक के मार देते थे एक दूसरे को, ठीक है, किसी का भी बैग हाथ में आता था। रियलिटी में मानोगे नहीं, बीच में से ना पूरी की पूरी क्लास खाली होती थी, सारे बंदे कोनों में न जाते, सारे कोनों में, और जो बंदा एंट्री लेता था सीधे घुमा के बसते तब। और हाँ, और एक और चीज, हमारा जो जहाँ पे हमारी क्लास थी वो पहले स्पोर्ट्स रूम होता था, तो वहाँ लंबी लंबी रॉडें पड़ी हुई थी जिसमें झंडे लगाए जाते थे, वो भी नुकीली। तो वो रहती थी हमारे जहाँ हमारे राजू जी बैठते थे उसके साइड वाली लाइन में, ठीक है। सब मेरे इसी में था। तो क्या होता था, वहाँ पे एक पोडियम रखा रहता था, जो भी बच्चा जाता था कॉपी चेक कराने के लिए, इधर से सरिया पास होता था, सीधा उसके पिछवाड़े में घुसा देते थे। क्योंकि आप सब जानते हैं टीचर जब कॉपी चेक करते तो उसके आजू बाजू टॉपर से गुलामी करने के लिए पहुंच जाते हैं। बिल्कुल हम बैक बेंचर्स सबसे बेस्ट जो चीज़ करते थे वो थे सरिया पास करते, सबसे आगे वाला जो, हम आगे वाले को भी बैक बेंचर ही गिनते थे क्योंकि हमारी टोली का था। तो हम क्या करते, सरिया देते थे और उसके पीछे लगा के, और समझ रहे हो ना जैसे गाड़ी को टो करा जाता है वैसे लगा के उठा देते थे। वो थोड़ी देर के लिए बंदा ऐसे उछल जाता। और हाँ, उसके अलावा एक और चीज़ थी, एक लंबा सा फट्टा था हमारे पास। क्या करते थे हम, कोई भी आ रहा है जा रहा है क्लास में, उसके टांगों के बीच में से फट्टा घुसा के उसको ऐसे उठा देते थे ताकि वो बंदा गिरे, और बस। फिर बाद में हमें जो है प्लान चेंज करना पड़ा क्योंकि फट्टा होता है पतला, और समझ सकते हो वो पतली चीज़ कितनी दिक्कत देती होगी मेल को, तो हमने सरिये का इस्तेमाल किया, सरिया पतला भी और गोल भी, उससे ज़्यादा तकलीफ होती थी। और आराम से जा भी सकता है वो लेने में भी कोई दिक्कत नहीं उसको। दिक्कत कैसे करते थे बस, और भाई क्या कर रहा है, तभी पीछे से सरिया पा रहा है, जो पकड़ बहन के लोड़े को पकड़। और पकड़ने के बाद कम से कम जितना बंदा है ना, कम से कम 5 फुट 7 इंच जितनी हाइट है उतना उठा देते थे बंदे को। यस। और उठाने के बाद वहां से छोड़ देते थे सरिया। बिल्कुल। बोका वाला सीन याद है जब वो मतलब उसको उस पे पटका था अपने डेस्क पे और उसकी चोट लगी थी कमर पे। मोहित था भाई, हमारी क्लास बैक बेंचर है भाई, हमारी बैक बेंचर। उसको हमने ऐसे पटका, ठीक है, वो उस बंदे ने ऐसे कमर झुका ली अपनी, ठीक है, उसके कमर पे लगी चोट, हड्डियों पे, रीढ़ की हड्डी पे। एक बार का सीन, सबसे खतरनाक सीन कौन सा, जब मिड डे मील मिलता था। हाँ, खाया तो सब नहीं होगा, जाहिर सी बात है, सरकारी स्कूल वाले रिलेट कर सकते हैं। खाया तो होगा। तो एक बार ऐसे खा रहे थे, खाते खाते क्या हुआ कि झगड़ा हो गया हमारा, ठीक है भाई, तेरे में पकोड़े ज़्यादा आ गए, कड़ी चावल वाले दिन की बात है, तेरे में पकोड़े ज़्यादा आ गए, करते करते भाई गलती से मेरी टी शर्ट पे लग गया, तो मैंने भी थोड़ी सी बंदे की टी शर्ट पे मार दिया, सड़ गई, उसमें उसकी भी लड़ाई हो गई हमारी। तो उस चक्कर में क्या है, हम कड़ी चावल जो है
क्या करें, उस टाइम पे पता नहीं था कि फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपनी धुन में रहते थे। वैसे भी सरकारी स्कूल में क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इतना सारा कड़ी चावल लेके हमने फेंका, तो जाके ना इतना सारा दीवार पे लग गया, ठीक है। उतने में लंच भी ऑफ हो गया, पता चल गया कि जी यहाँ पे खानों की लड़ाई हो रखी है। प्रिंसिपल जी आते हैं, और सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल है तो गाली गलौज तो आम बात है हमारे लिए। कौन था हरामजादे, ये कड़ी चावल खाते हो झुग्गी वालों, और हमारे यहाँ से झुग्गी भी नियर पड़ती थी, तो सबसे ज्यादा ट्रोल उन्हें ही किया जाता था। रिलेटेबल। तो अब प्रिंसिपल हमें लेक्चर दे रहे हैं, अब उन्हें क्या पता बोर्ड के ऊपर जो है माल मटेरियल लगा पड़ा है, वो ऊपर से ऐसे सरकता हुआ आ रहा था, बिल्कुल जैसे मतलब क्या ही चीज़ है, वो सरकता हुआ आ रहा है और निशान छोड़ता हुआ आ रहा है पीछे से। उसके बाद जब प्रिंसिपल ने अच्छा खासा बोलने के बाद जैसे जाने लगे, पीछे की तरफ घूमते तो ऐसे देखते सर उठा के, 21 हरामजादे का काम है। तो उस टाइम पे हमारे पोंगड़ा नाम का एक, अभी भी है लेकिन काफ़ी फेमस बंदा था, हम उसी की आड़ में थोड़े ज़्यादा गुंडागर्दी करते थे हम लोग। मैं तो इन लोगों से बाद में मिला, तो उसी बंदे ने पीछे से आंख दिखा दी, किसी बंदे ने नाम नहीं लिया। हमने बोला सर बाहर के बंदे आए थे, 12वीं 11वीं के बंदे, उन्होंने ये कांड किया, जिसके चलते हम बच गए, वरना उस दिन तो स्कूल से बाहर ही थे हम। फिर जाने के बाद जल्दी जल्दी सफा करा, लेकिन वो निशान अब तो खैर मिटी गए होंगे, लेकिन काफ़ी टाइम तक रहा था वो। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक सरकारी स्कूल वाला बच्चा सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहता है जब फीमेल टीचर का पीरियड लगता है। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट उसको तभी होती है जब किसी फीमेल टीचर का या तो पीरियड लगा हो, अरेंजमेंट हो, या कुछ भी, लेकिन हमारी नसीब में कभी फीमेल टीचर थी ही नहीं। क्योंकि ज़िंदगी में लिखे हो तो कहाँ से मिलेंगे पकोड़े। यस, नाउ यू कैन हियर द बीप साउंड। ठीक है, रिलेटेबल। तो अब क्या होता था कि नहीं लगते थे पीरियड, कोई बात नहीं, ज़िंदगी में कभी साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता, समझ में नहीं आता। तो ऐसा था, हम लोग सब लड़के ही लड़के थे, इसलिए टीचर भी आने से, मतलब फीमेल टीचर भी आने से डरती थी कि कहीं कोई हरकत ना कर दे, और बड़ी क्लास के ऑलरेडी थे। तो क्या करते थे, सामने हमारे साथ बिल्डिंग के सामने ही छोटे बच्चे जो पढ़ते थे 6th to 8th या 8th तक पढ़ते थे, उस बिल्डिंग में से जब टीचर्स निकल के आते थे ना, तो हमारे क्लास के कुछ अच्छे मतलब बहुत ही अच्छे बच्चे जो है, जो डेली अपने बाहर निकल के टट्टे खुजाते हुए निकलते थे, ठीक है, वो आके कॉरिडोर में खड़े हो जाते थे, जैसे कि उनके लिए वो भाग के आएगी और उन्हें गले लगा लेगी। और उसमें सबसे बड़ा था अंगद नाम का एक बंदा, ठीक है, अंगद और एक फौजी, ये दोनों ओल्ड एज बंदे हैं। ये सिर्फ क्या ही बताए। अंगद की हाइट ज़्यादा नहीं है, लेकिन चढ़ना उसको, बनाना उसको घोड़ी है और चढ़ना पहाड़ पे है। हाइट कुछ नहीं है उसकी, लेकिन चढ़ना है उसको बस। नवाब का 14 है वो, ठीक है। नवाब का 14, नवाब का, उसको बोलते हैं नवाब का 14। वो आता था, वो ऐसे दीवार पे हाथ लगाए खड़ा हो जाता था, जैसे वो अभी भाग के आएगी अंगद बोल के गले से लगा लेगी उसको, अंगद मेरा बच्चा। आता है ऐसे जैसे कॉलेज में एंट्री ले रहा हो चप्पल में मस्त। तो ये चीज़ें हुआ करती थी हमारे स्कूल में। एक बार का सीन याद है, जब ऐसी हमारी क्लास में मैडम ही नहीं आती थी, तो ग्राउंड वगैरह में प्रेयर हो रही होगी, तो हमारी क्लास के कम से कम 8-10 बंदे कौन सा नारा लगाते, हमें मैडम चाहिए, हमें मैडम दो, हमें मैडम चाहिए। नाइस। ये हुआ था, ये लिटरली हुआ था भाई, ये सुना था मैंने कि हरकत भी हुई है। और सबसे ज़्यादा बुरी बात, जब हमारे प्रिंसिपल किसी की डेथ हो जाने के बाद न्यूज़ सुनाते थे, तो हमें मतलब ही नहीं होता था क्या सुना रहे क्या नहीं, और गलती से हमने क्या करा, आखिरी में ताली बजा दी। ये सबसे भयावह कहते हैं ना, भयानक पल जो होता है, प्रिंसिपल आते थे, स्टेज पे खड़े होकर सुनाते थे जी हमारे इनकी डेथ होगी, और हम क्या करते थे, ताली बजाते थे। और हम सुनते ही नहीं थे हो क्या रहा है, हमें पता था न्यूज़ चल रही है, ठीक है, बाद में ताली बजा रहा है, इतना हम जानते थे। और जो आप व्यूअर्स हैं, अगर आप देख रहे हैं ना ये पॉडकास्ट, वैसे तो 2 से 3 ज़्यादा बंदे देखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप देख रहे हो तो आप रिलेट कर सकते हो कि एक सरकारी स्कूल में सबसे ज़्यादा स्कूल असेंबली में क्या होता था, बच्चे बेहोश होकर गिरते थे, चाहे चक्कर आए या ना आए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो बंदा गिरता और जो उसको लेके जाता ना 3-4 बंदे, सबसे ज़्यादा वो मौज में होते थे, सर मैं लेके जाऊंगा, और कहाँ पे, डिस्पेंसरी। अरे हाँ, स्कूल के बगल में हमारे डिस्पेंसरी भी थी, तो सारे बच्चे 3 से 4 बच्चे क्या करते थे, लेके जाते थे कंधे पे, सर हम इसको डिस्पेंसरी में लेके जा रहे हैं, डिस्पेंसरी में लेके जा रहे हैं। और पूछते थे इतने सारे बंदे क्यों, सर हमसे उठ ही नहीं रहा है, तो 2 बंदे और चाहिए। तो ये चीज़ें हुआ करते, हमने, मतलब हम इसलिए रिलेट, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो ना, अगर आपने भी फेस करा है, क्योंकि हमने ये सब चीज़ें देखी है, हम क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, हमें इतना
मतलब हम बहुत ही ज्यादा पढ़ने लिखने वाले कभी नहीं थे, एवरेज ठीक है। एवरेज से भी थोड़ा नीचे ही रहे होंगे। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम फेल हो गए हो, हमने फर्स्ट टू ग्रेजुएशन हमने पूरी पास करी है। अब हम कल डिग्री भी लेने गए थे, डिग्री में भी नहीं मिला कुछ भी हमें। जैसा कि आप अगर जानते हो दिल्ली वालों, जानते हो वेस्ट दिल्ली वाले तो ज़्यादा जानते होंगे, रिलेट करते होंगे, वेस्ट दिल्ली कितनी नामी दिल्ली है। बिल्कुल। वैसे तो हम भी वेस्ट दिल्ली से ही हैं। हम भी वेस्ट दिल्ली के ही हैं। 12th खत्म होते होते मतलब नॉलेज हो गई कि हाँ जी हम सिर्फ क्या क्या करते थे, बट अब सही क्या है गलत क्या है अच्छे से जानते हैं। और अब जो लाइफ ने हमारी लगाई है ना वो हम ही जानते हैं। सही बात है। तो जो हमारी वो स्कूल लाइफ थी ना, वो पार्ट जो था हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट था, क्योंकि हमने उसको एंजॉय करा जो आजकल के बच्चे नहीं करते, ठीक है। हमने उसको बहुत अच्छे से रिलेट भी, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो ना, इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि हमने उसको एंजॉय करा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा करा है हमने 11th और 12th को, जहाँ बच्चे इस प्रेशर में रह जाते हैं कि हम कैसे पास करेंगे कैसे नहीं करेंगे। अरे हमने ऐसे निकाल दिया भाई, तुम भी कर लोगे। ऊपर से स्कूल में कॉमर्स सेक्शन था हमारा, जिसमें प्रिंसिपल भी आके कहता था सालों पास हो जाना। अरे हाँ, वो भी तो सबसे पहला बैच जो था हम ही थे कॉमर्स का। हमारे स्कूल में कॉमर्स नहीं थी, और हमारा बस ये है कि हमारा 12th तक ग्रेजुएशन तक लक हमारा साथ दे के आया, बिल्कुल साथ दिया हमारा, क्योंकि 10th में थे बोर्ड चला गया स्कूल से, 11th में गए, अब कॉमर्स मिल गई हमारे स्कूल के अंदर ही, हमें स्कूल छोड़ के जाना ही नहीं पड़ा, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और सारे दोस्त एक ही जगह, और उसके बाद भी 11th-12th में हम पास हुए बिल्कुल अच्छे से। और 12th में भी हमें इतनी ज़्यादा बोर्ड का कोई हमें पंगा नहीं पड़ा। 11th में इन दोनों नमूनों से मिला मैं, और भी बहुत सारे नमूने थे उनसे मैं मिला। नहीं तो मैं तो जानते ही नहीं था ये सब है कौन। ये इतनी गंदी गंदी शक्ल वाले बंदे, आड़े टेढ़े काले पीले। हाँ, इसी को देख लो ना आप, इसी को देख लो, ये भी कहाँ मिला था। पहले मैं ऐसा था, आज मैंने एंडोरा मास पी के ऐसा हुआ। एंडोरा मास, सही बात है। एंडोरा मास का ब्रांड एम्बेसडर है। हमने कभी एंडोरा नहीं बोला, हमने लंडूरा मास बोला। ये बात है। लंडूरा मास। एंडोरा की बोले हम लंडूरा मास को प्रो करेंगे, प्रमोट। हाँ, हम उसको प्रमोट करेंगे, ठीक है। अरे एक मोमेंट ऐसा भी था ना, जब वो इको वाले सर आए थे, ओम प्रकाश सर एकदम से, और ये किसने करा है, तो राजू पे हाथ उठाएंगे, क्यों? क्योंकि राजू येलो चश्मा पहनता था। वो स्टोरी बता ना आप अपनी। मैं फेमस था किस चीज के, पीले चश्मे वाले लड़के के नाम से। नाम साला कोई नहीं जानता था, लेकिन एक चीज से जानते थे, वो चश्मे वाला, पीले चश्मे। कुछ भी होता था, कोई भी साले सब, जैसे मान लो क्लास में कोई आया, किसी और ने हरकत करी, कौन था, तो मैं सर मेरे को देखते थे। अब मेरे को नहीं पता मेरे को क्यों देख रहे हैं, मैं पीछे मुड़ के देख रहा था, उंगलियां मेरी तरफ ही रहती थी। अब मैं अंदर ये सोचता, मैं बहादुर चूत हूँ जो इसमें आया। तो हमारी वीडियो में एक छोटा सा एक मेन पार्ट हमारी लाइफ का एक और बंदा है, ठीक है। उसका नाम है राहुल मोटू। वो कभी अपने घर से खाना नहीं लेके आता था, कभी नहीं जिंदगी में। हमने 11th-12th निकाल दी, दोनों ईयर में वो कभी अपने घर से खाना नहीं लेके आया। हग्गू जतिन नाम का एक बंदा और था, ये कभी अपने घर से खाना नहीं लेके आते थे। वैसे सबसे सक्सेस वही है हमारे दोस्तों में, पूरे जितने भी हम 26-24 जने थे, सब में सक्सेस अभी वही है। और वो हरामखोर कभी खाना नहीं लाता था, कभी नहीं। दूसरों का खा के आज उसने बिल्डिंग खड़ी कर रखी है। और उसे हग्गू नाम हमने किस लिए रखा है, हमारा खाना खाता था, जस्ट जाके हक के आता था, फिर दूसरों का खाना खाता था। और एक वो मोटू नाम का बंदा था, वो बस क्या करता था, अगर वो कभी ले आया ना बाई चांस, तो सिर्फ रोटी लेके आता था। उसको पता था सब्जी तो मिल ही जानी है कहीं से। ये रहता था। तो वो पूरे झाझा बंदे ग्रुप बना के खाना खा रहे हैं ना, पूरे उसमें घूमता था, भाई यहाँ से सब्जी ले लो, यहाँ से सब्जी ले लो। सबसे मेन बात, जो मोटू नाम का बंदा था, ये करता क्या था, हमारी जो क्लास थी वो थी स्पोर्ट्स रूम में। उसके अंदर PSA की जो है किताबें रखी रहती थी बहुत सारी। तो उसने एब्जॉर्ब किया, जब हमारी क्लास शिफ्ट हुई, मतलब उसने एक हफ्ते एक हफ्ते तक ये देखा कि इन क्लासों को ना, मतलब किताबों का कोई यूज़ नहीं है, धूल खा रही है। एक दिन उसने क्या करा, बैग में भर लिया, मेरे को बुलाया, राजू इधर आ। मैंने कहा भाई बैग तो तेरा भारी हो रहा है। कह रहा किसी को बताइए मत, 2 बुके ठस्सा कर दिया। ठीक है, हमने कहा भाई किसी काम के लिए ले जा रहा होगा। अब PSA तो हमारे पास भी थी, हमने भी पढ़ी थी कि ये क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे उसमें। अगले दिन रोटी लेके आता है, हम खाते हैं, उसमें रिपीटेड क्वेश्चन मेरे को दिख जाता है उस पन्ने का। मैं कहता हूँ एक बात बता साले, ये देखा सा लग रहा है। कह रहा साले ये PSA का ही पन्ना है, इसी में डेली रोटी लपेट के लाऊंगा। और यहाँ भी नहीं, खाना खाने के बाद बैठ के उसी क्वेश्चन जिस पेपर पे लेके आया था, उसी पेपर को सॉल्व करते थे।
तो अब आप देख सकते हैं ना कैसे कैसे नमूने थे हमारी पूरी की जिंदगी पूरी में। किताब जो है उसी रोटी लपेट लपेट के लाने में ख़त्म कर दी थी। फिर बाद में कोई टीचर भी नहीं आया कि हाँ जी किताबें गई कहाँ, हुआ क्या। हम एक ही नाम लगाते थे, सर सीनियर आके लेके चले गए। हाँ, सीनियर का बहुत बड़ा रोल था हमारी लाइफ में। सीनियर आते थे, ले जाते थे। जबकि थे हमें सीनियर। हाँ, जो सरिये गायब करे थे हमारे, जो आते थे दूसरी क्लास के बच्चे, ई सेक्शन डी सेक्शन वाले, सरिये उठा के ले जाते थे। हम बोलते सर बड़े अधिकारी आए थे, ले गए उठा के। एक बार की बात बता रहा हूँ, मैं 10वीं में था, ये हरकत भी सरिया चुराया था। मैंने नहीं, मेरे दोस्त ने चुराया था, पोंगड़ा नाम का बंदा था। तो हम ये सोचे थे सरिया निकाले तो निकाले कैसे। अब जानते हो आउटर ब्लॉक काफ़ी फेमस था उस चीज़ में, क्योंकि उस टाइम पे हरामी बंदे तो वेस्ट दिल्ली में बहुत थे। तो हमने सोचा कि निकाले कैसे। तो एक बंदा था जिसे हम घोड़ी बुलाते थे। काफ़ी लंबा था वो, इसी की तरह लंबा था बिल्कुल। और लंबे बंदे सरिये के मापी की होते बिल्कुल। पतले बंदे। हमने क्या करा, उसकी पैंट में जो है सरिया डाल दिया। अब जाहिर सी बात है, जहाँ भगवान ने जॉइंट दिया वहाँ तो हाथ मुड़ेगा ही। अब तुम उसमें सरिया डाल दोगे तो बैंड कैसे होगा। तो वो बंदा ऐसे रगड़ रगड़ के चल रहा है अपना पैर, ठीक है। और हमने क्या करा, उसका एक हाथ अपने कंधे पे रख लिया, सर के ऊपर। तो सर पूछ रहे क्या हो गया इसको, एंट्री जस्ट बाहर हो रही थी। हमने बोला सर गिर गया था, तो गिरने से क्या है इसके पैर में चोट आ गई है। कह रहे दिखाओ। हमने कहा नहीं सर, बस बाहर ले जाते हैं और डिस्पेंसरी में जाकर दिखवा देंगे। इतनी चीज़ पूछी। अब क्या करें, निकालना तो था ही। सर ये कंधे पे रख के घिसते घिसते ले गए। और जूता पैंट तो फटी गई थी खैर, क्योंकि सीधा सरिया जाएगा कहाँ से, पतले बंदों में घुसेगा कहाँ से। तो ऐसे ऐसे तरीक़ों से जो है सरिया पार किया। तो आप कुछ कहना, आप कमेंट सेक्शन में गालियाँ जो देना चाहे दे सकते हैं। बस हमारी बातों के लिए जो आपको गाली देनी है वो दे। जितनी श्रद्धा भक्ति से आप गाली देना चाहते दे दिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत नाम किया हमने, बहुत नाम किया सरकारी। लेकिन वही बात है यार, एक ही चीज़ कहेंगे, पढ़ना ज़रूर भाई। आगे आके पता चला कि हाँ जी स्ट्रगल कितना है, लगी पड़ी है ढंग से। तभी अब आज हम जान पा रहे हैं कि लोग क्यों सरकारी नौकरी के पीछे इतना भागते हैं, क्यों इतनी तैयारी करते हैं। सिर्फ ये रीज़न ये होता है कि हमारे जैसे और निकम्मे पैदा ना हो जाए। हाँ, ये चीज़ थी अपने में कि आज तक जी लड़की के पीछे ना मरे नहीं है भाई। लड़की के पीछे कोई नहीं मरा है। अगर गर्लफ्रेंड हुई भी है ना, बस एक को छोड़ के, जिसका बताया था हमने, पार्क में दिन रात बैठा रहता है, टॉपर कहलाता है हमारी क्लास का, उसको छोड़ के बाकी लड़कियों के इससे कोई मतलब नहीं रहा। आज भी अगर कहीं जाते हैं ना, अभी रिसेंट की ये वीडियो पोस्ट कर देगा, आप देख लेना, या फोटो वगैरह, आज भी जो है लड़की नहीं मिलेगी, लड़की कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि पता है हम इतने सारे लड़कियों के साथ क्या होता है, अगर लेके भी जाते हो अपनी महिला मित्र को, तो होता क्या है, केयरनेस बढ़ जाएगी आपकी। ले यार पानी पी ले, ये खाना है वो खाना है। दोस्तों के साथ क्या होता है, पर लौड़े खाना है तो खानी, गांड भरा, बात खत्म। देख रहे ना, यही होता है जिंदगी में। लड़कियां मत लाओ। कल हम कहीं गए थे, डिग्री लेने ही गए थे, वहाँ पे 2 ऑटो वाले के बीच में झगड़ा हो गया। रीज़न लड़की। तो समझ सकते हो लड़की फसाद की जड़ है। महाभारत और रामायण भी इसीलिए हुई थी। नहीं, हम ऐसा नहीं कि हम लड़कियों के खिलाफ है, ठीक है, ऐसा नहीं है। बस हम अपना एक ओपिनियन है, हमारा है, हमारी लाइफ है। हम नहीं चाहते कि हमारे फ्रेंड ग्रुप में लड़कियां ऐड हो, क्योंकि हम लड़के ही काफ़ी है। देखो, जब हम स्कूल से निकलते थे तो सेक्स है, जैसे सेक्स में आवाज़ें आती है वैसी आवाज़ें निकाल के निकलते थे। जब कोई फीमेल मैडम आ जाती तो पीछे बैठ के ऐसी आवाज़ें निकालते थे। तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी कि लड़कियां आए हमारी ज़िंदगी में। बस ये तो है बिल्कुल। और लास्ट जब हम गेट से निकलते थे, हाँ। तो ताऊ रहता था, ताऊ गार्ड था वो, हम उसे ताऊ बुलाते थे। निकलते हमारे क्या होता था, ऐसे शर्ट फाड़ के, दिल चीर के देख, ताऊ का नाम होगा। ताऊ भी कहता था छोरी चोद के चले जा। और हाँ, एक और चीज़, वो अगर आपने हेरा फेरी वाली मूवी देखी होगी, तो उसमें वो जब जॉनी लीवर वो डायलॉग मारता, मतलब जो गाना गाता है, बेलीची नागिन निगाली, ओए ओए, तो ये तो हम यही करते थे हम, जब हम स्कूल के गेट से निकलते थे। चीकम चिल्ली तो बहुत काटी है। हाँ, पर आज तक हम लोग कभी पकड़े नहीं गए। सबसे बड़ी बात ये, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें करने में मैक्सिमम स्टूडेंट्स पकड़े जाते हैं। हम स्टूडेंट्स थे ही नहीं। हमें किसी के साथ ज़्यादा नहीं किया हमने, अपने बस जितने चिलफन था वही किया, लेकिन किसी के साथ ये नहीं कि हाँ मिसयूज़ किया हो या किसी के साथ गलत चीज़ करी हो। बुरा किसी का नहीं करा, सबका अच्छा करा, सबका भला करा, ठीक है। बस अपनी ज़िंदगी जी है हमने, बहुत अच्छे से जी है, ठीक है। और अभी भी जी रहे, नहीं अभी तो काट रहे हैं, वो बात अलग है। पहले जी रहे थे, अभी हम काट रहे हैं, वही माँ बाप के पैसों के दम पे काट रहे हैं, जो भी काट रहे हैं हम। कुछ टाइम बाद घर वाले भी बोलेंगे निकल जाओ या धेड़ हो गए हो, कुछ सोच सके तो शादी भी होने वाली है बस। सही बात है। हाँ, वो शाकल नाम का एक बंदा है, उसकी शादी की बात चल रही थी, बेचारे को देखते रिजेक्ट कर दिया लड़की ने। हाँ ये चीज़ तो है, फोटो भी दिखाई थी। खैर लड़की में क्या दोष दे सकते हैं, दोस्ती ऐसा है। यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, साइड में फोटो लगा देगा यहाँ पे वो, ठीक है, ये बंदा था, ठीक है, देख लेना। इसको रिजेक्ट करना बनता है नहीं बनता है, बता दे नहीं।
हाँ बोलने से पहले उसके दांत बीच में तो नहीं आए थे ना। नहीं, हम बॉडी शेविंग नहीं करना चाहते, बस हम बता रहे हैं एक बात कह एक रहे चीज है, बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। हैं। हाँ, लेकिन जिस दिन IAS ऑफिसर बन गया तो ऐसी 10 लड़कियां उसकी जेब में। 10 और हमें पूछेगा भी नहीं, बोलेगा तुम ही थे ना सालो। जिसने ना बोले उससे पहले इंतकाम होने वाला है, तो भाभी अगर आप देख रही हो तो पहले हाँ बोल दो उसको जाके, ठीक है। और हमारे साथ ना लाइफ में बहुत सारे किस्से हुए हैं, ऐसे नहीं कि यही किस्से, ये तो हमने बताया ऐसे बीच बीच में से उठाए। स्पेशल अगर उठा के बताए ना हम आपको क्लास में क्या हुआ है, क्लास टीचर के साथ में क्या मस्ती करी है, लेकिन वो हम बताएंगे अगले एपिसोड में या उससे भी अगले एपिसोड में। तो वीडियो देखना जरूरी, तो इसको अभी हम करते खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर कुछ रिलेटेड लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ अगर आपने ये मूवमेंट करे हैं तो शेयर जरूर करना ये वीडियो, क्योंकि कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं ना जो दोस्तों के साथ ही हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ नहीं हो सकते, वो तो हमारे पास है भी नहीं ऑलरेडी। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।